दोस्तों, इजराइल और फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये विवाद काफी पुराना है, मगर अभी पिछले कई दिनों से तनातनी का माहौल अभी युद्ध का रूप लेता जा रहा है। फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पिछले 3 दिनों से 1500 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग चुका है। इनमें से कई सारे रॉकेट तो इजराइल ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिए और उन्हें नीचे गिरने ही नहीं दिया, मगर कई सारे रॉकेट इजराइल के कई शहरों पर गिरे जिन्होंने जमकर तबाही मचाई। हमास के इस रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने फलस्तीन शहर गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए, जिसमें से एक कई मंजिला इमारत ढह गई। इसमें कई लोगों के मौत होने की खबर बताई जा रही है और हमास के 11 कमांडर भी इसमें मारे जा चुके हैं। इस खूनी संघर्ष में फलस्तीन की ओर से 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी जारी की है कि तनाव जारी है और इजराइल और फलस्तीन के बीच बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच कई मीडिया हवाले से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में खुलेआम कूद पड़ा है और कहा है कि इजराइल को यह पूरा हक है कि वह अपनी जमीन की सुरक्षा करे। इससे पहले भी अमेरिका इजराइल के पक्ष में बयानबाजी करता रहा है। इजराइल द्वारा फलस्तीनियों पर किए गए हवाई हमले से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष अब तेज हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है और उसके पास अभी इतने रॉकेट हैं कि वह अगले 2 महीने तक इजराइल पर हमला जारी रख सकता है। इजरायली सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस समय 20 से 30 रॉकेट मौजूद है। इस बीच इजराइल ने भी प्रण लिया है कि वह हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। भारत ने हिंसा में तत्काल कमी लाने पर बल दिया है। इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिया है। आपको पता होगा कि हमास ने जो इजराइल पर रॉकेट दागे थे, उस हादसे में इजराइल में रहने वाली एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई थी, जिसे लेकर भारत में भी इस मुद्दे को उठाया गया और जमकर इस मामले की सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। इजराइल से भी इस मामले पर ट्वीट करके उस महिला के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये इजराइल जिम्मेदार है इस मुद्दे पर या फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।